जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी का स्वागत है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। यहां पे ये सीरीज़ जो हम लेके आए हैं वो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 5000 प्रश्नों की। 5000 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए थे और कुछ जो है आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास रेगुलर लेनी है। ये आपकी क्लास जो है वो रोज़ 9 बजे होगी सुबह। तो रोज़ सुबह 9 बजे आप ये क्लास लें। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है 5000 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम है लगभग सारे क्वेश्चन हम कवर कर लें जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, वेग कैसी राशि है? यानी कि वेग सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों इम्पोर्टेंट हो, दोनों की गणना की जाए, दिशा की गणना भी की जाए और परिमाण की गणना भी की जाए, वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि के अंदर दिशा का जो है ज्ञान आवश्यक नहीं होता, केवल परिमाण आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी वेग आपकी सदिश राशि हो गई। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो जो संविधान का प्रारूप बन रहा था उस पर अंतिम वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लास्ट वाचन जो था, अंतिम वाचन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व जो है आपका पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। ओके, पोटेशियम। सोडियम भी सक्रिय तत्व होता है। आपने सुना होगा कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, इनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ज़्यादातर सोडियम को रखते हैं क्योंकि ये हवा या वायु के अंदर अग्नि पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय पूछा है तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा? पोटेशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में संघ की स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने, सारनाथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? आपको पता है ये काफ़ी फेमस जो है कृतियां हैं। इनके जो चित्रकार हैं वो कौन है, आपको नाम बताना है। तो ये बोस जी की हैं जिनका पूरा नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, कोपरनिकस ने की। कोपरनिकस ने की थी, कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? जब उपग्रह को प्रक्षेपण करवाया जाता है तो एक वाहन होता है, वो वाहन कौन सा था उसका नाम बताना है। तो वो वाहन था आपका SLV 3 था। ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो इस तरह के ही कुछ मिलेंगे कि जैसे LSV 3 मिल गया या SLV 4, इस टाइप से एकदम पास पास में ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब होगा SLV 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। 8वां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? बताइए। तो जो बोधिसत्व की संगिनी होती थी उसको हम तारा
तारा कहते थे। बौद्ध धर्म में क्या कहते थे? तारा। तारा ऑप्शंस मिलेंगे इसी प्रकार के, तो यहाँ पे तारा जो है आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, जो कि राजस्थान में है, किशनगढ़ चित्र शैली। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% कोशिकाओं से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपको पता है जल पाया जाता है, तो जल यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? संविधान को कब पारित किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पहली बार बनकर तैयार हो गया और जो उसके ज़्यादातर अनुच्छेद और जो अनुसूचियाँ थी वो पारित कर दिए गए। तो वो दिनांक थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, और पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए तो पूर्ण रूप से आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोनों ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम। ओके, जड़त्व का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूटन का जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाए, और कोई वस्तु किसी निश्चित गति से गतिमान है तो वह उसी निश्चित गति से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये नियम था न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन जल्दी से बताइए। जो अशोक का 13वां शिलालेख था, 13वां शिलालेख था, उस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके बाद में ही उसका हृदय परिवर्तन जो है वो हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किस जो है कलाकार की कृति है, ये आपको बताना है। लियोनार्डो दा विंसी पूरा नाम अगर पूछा जाए तो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लियोनार्डो दा विंसी, ये इनका पूरा नाम है, या लियोनार्डो भी मिल जाता है आपको, तो पूरा नाम आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी की कृति है मोनालिसा, जिसको बताते हैं कि बहुत प्रसिद्ध और खूबसूरत पेंटिंग का खिताब मिला है मोनालिसा की। आपने कई बार बुक भी देखी होगी, इसमें एक ब्लैक सी ड्रेस में एक लेडी खड़ी हुई है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, और यह किस ग्रह पर है ये आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह पे है। कौन से ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से छोटा जो बच्चा होता है उसको उसकी मृत्यु जो है वो शिशु मृत्यु दर में शामिल की जाती है, 1 वर्ष से छोटे बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो बाजार के निरीक्षक को शहनाई मंडी कहा जाता था, शहनाई मंडी। ठीक है, वैसे भी हम बाजार को मंडी के नाम से जानते हैं, तो शहनाई मंडी ऐसे याद रख लेंगे, बाजार के निरीक्षक को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है या किसकी प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये बिहार राज्य की है। बिहार राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, और हम भी याद कर लेते हैं। बिहार राज्य की पेंटिंग है मिथिला पेंटिंग चित्रकला।
तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के और कुछ जीके के थे। इसी तरह से 5000 क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज के अंदर भाग लीजिए। और हाँ, ये भी बताइए कि कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको आते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, फ्री PDF और नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, जल्दी से ले लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।